Hello everyone and teacher for your question. The question says that in system A solid equilibrium with 2B gas plus 3C gas at equilibrium, if concentration of C is double then concentration of B at equilibrium. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम यहाँ पे 2C कंसिडर कर रहे हैं और C का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3C कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम में आ गई है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गई है। तो इक्विलिब्रियम पे हम देख सकते हैं कि B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2C है और यहाँ पे C का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3C है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो C का कॉन्सेंट्रेशन है उसको डबल किया है, मतलब यहाँ पे हम 6C बोलेंगे। तो यहाँ पे जो B है उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब XC उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो फिर यहाँ पे वो B का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3। तो फिर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। B का कॉन्सेंट्रेशन है 2C का पावर 2 इंटू यहाँ पे C का जो कॉन्सेंट्रेशन है 3C का पावर 3। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है XC का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3 और यहाँ पे 6C का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, और ये ऊपर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नीचे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन खाली चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर इनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो खाली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो कोई चेंज नहीं किया है, खाली कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है। तो फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, तो वो यहाँ पे वही Kc रहेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इक्वल है तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है Xc का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे B का। तो सॉल्व करेंगे अभी है, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा अभी, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C का पावर 3, यहाँ पे भी C का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर, एक्चुअली ये x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे अभी, तो ये x स्क्वायर आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू लिखेंगे 1/√2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। तो ये B का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो अभी जो पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन था B का, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे लिखना है। मतलब जब पहला कॉन्सेंट्रेशन 2C था तो अब ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन 1/√2 है। तो जब B का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगा तो C को डबल करने के बाद B का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, तो वो हम Y मान रहे। मतलब ये था B का कॉन्सेंट्रेशन, उस टाइम पे आपका डबल करने के बाद, C को डबल करने के बाद ये आएगा। बट जब हम B को डबल करने से पहले 1 ले, तो यहाँ पे B का डबल करने के बाद, मतलब C का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ आंसर आएगा। तो ये देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2C पे उसका कॉन्सेंट्रेशन था 1/√2C। तो यहाँ पे C कटेगा तो ये Y जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ये आएगा 1/2√2। तो इसका मतलब है 1/2√2 इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है उसके 1/2√2 इतना कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। I hope you understand the explanation. Thank you.